वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम। तो इस टाइम पे हम लोग आ गए हैं, बाहर बैठे हुए थे, काफ़ी धूप अच्छी लग रही थी। और क्या है ना कि अभी ठंडे के जो टाइम है ना, इस टाइम पे ना बाहर बैठना बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैंने ना सारे कपड़े भी क्लीन कर लिए थे, आज धो लिए थे, क्योंकि ये सारे कपड़े हैं ना वो हाथ से धोने वाले थे, तो मैंने ईज़ी से धो लिए और मशीन में डालना नहीं था। कपड़े सारे मतलब नए नए थे। और ये देखिए मेरा नाश्ता भी रखा हुआ है। आज बनाया था मैंने मॉर्निंग में टिफ़िन में आलू का पराठा। तो बस बच्चे तो चले गए हैं और ये टाइम है 10:30 या 11 का। और इस टाइम पे गुग्गू जी आज स्कूल नहीं गए हैं, इनको बहुत खांसी हो गई थी, तो मम्मा पापा ने इनको नहीं भेजा है अभी। तो ये यहीं पर है मेरे साथ बैठ के आलू का पराठा खाएंगे। थोड़ी सी राइस थी रात वाली, तो वो मैंने फ्राई कर ली और बस हम लोग खाना खा रहे हैं। और आज का जो ब्लॉग है ना, इसमें मैंने आज का और कल का दोनों दिन का वीडियो ऐड किया हुआ है, तो आप प्लीज़ देखिएगा वीडियो को एंड तक। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं पूजा के लिए। तंग मत कीजिए, हम ऐसे भी फ्रेंड आवाज नहीं लगाएंगे। अब बोल दिए ना, आवाज भी नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग सामान लो ना दीदी के हाथ से। हम लोग जा रहे थे वहीं पर, तो उनके यहाँ देवघर जाना है। हम लोग जैसे में रहते हैं और जाना है हम लोग को देवघर, तो बस वहीं जा रहे हैं पूजा के लिए। और हम लोग करीबन 4:30 बजे हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि क्या हुआ था ना कि ये बोले थे 4 बजे लेने आऊँगा, और वो भी देवघर ही में ही थे। और 4 से 4:30 हो गया, फिर आए, खाना वाना खाए, तो टाइम तो लग ही जाता है। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ निकल गए हैं, क्योंकि उनके आने से पहले ही मैं रेडी हो चुकी थी और नहीं चाहती थी ना कि लेट हो, नहीं तो ये भी गुस्सा करेंगे, बोलेंगे ना कि तुमको तो बता के रखा था, फिर भी तुम लोग लेट करके सब कोई रखी हो। और काफ़ी हम लोग को सुनना पड़ता है, हमें तीनों माँ बेटी को, क्योंकि वो बोलते हैं चुनमुन जो है ना, श्रुति है ना, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, तो उसको नहीं सुनना पड़ता, लेकिन हम दोनों को बहुत सुनना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं ना कि तैयार हो लें और सब कुछ अच्छा से फिर से सरिया दें और फिर कहीं निकलें। क्या होता है ना, आने के बाद ना टेंशन हो जाता है, ये वहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है, तो खोले हुए कपड़े हैं जो हमने लगाया है, पहना है, चूड़ी बैंगल वगैरह जो भी है वो सेट करके अच्छे से रख दें। तो जी यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। एक्चुअली पूजा हो चुकी थी मॉर्निंग में ही, लेकिन हम लोग शाम में जा रहे हैं, क्योंकि सुबह वाला जो पूजा था ना उसमें हम लोग नहीं जा पाए, इतना सारा काम था ना, तो इसलिए कहा मैंने कि शाम में चलते हैं। और सभी लोगों को शाम में ही बुलाए थे भैया। तो वहाँ पे खिचड़ी का भोग लगा था, लक्ष्मी जी की पूजा थी, तो बस उन्हीं के पूजा में हम लोग गए थे। खिचड़ी, सब्ज़ी, पापड़ सब कुछ था, मतलब एक भोग जो होता है ना दुर्गा माता का जैसे चढ़ता है, बस बिल्कुल वैसे ही लक्ष्मी माता का भी चढ़ा। और जस्ट हम लोग अभी टावर चौक को क्रॉस किए हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और 5 से 6 मिनट लगेगा और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे भैया के घर। तो जी यहाँ है लक्ष्मी माता की मूर्ति, ये बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और पूजा का जो सुबह में कार्यक्रम था वो सब हो चुका था, शाम में बस माथा टेका हमने और थोड़ी देर बैठे हुए थे, थोड़े थक गए थे हम लोग भी सुबह से, काफ़ी काम करते करते ना इतना मन भारी सा लग रहा था ना, मन ही नहीं कर रहा था कोई और काम करें, लेकिन यहाँ पे तो आना ही था, इसमें तो कोई कुछ भी नहीं है, आना ही था मतलब। तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से फिर हम लोग बगल में ना भागवत कथा हो रही थी, तो बस हम लोग वहीं चले गए। और यहाँ बैठकर इतना अच्छा लग रहा था ना, सुन रहे थे, ये आए थे वृंदावन से और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठकर। लेकिन वही है ना कि बच्चों को तो बैठना पसंद है नहीं, तो वो क्या कर रहे थे ना, मुझे और भाभी को बोल रहे थे चलो, उनकी बेटी उनको बोल रही थी, मेरी बेटी मेरे को बोल रही थी चलो मम्मी आप चलो घर चलो। तो बस हम लोग को आधा क्या 5-10 मिनट ही हुआ था बैठे हुए, और इतने में बोली कि नहीं चलो, तो फिर अब चलना ही पड़ेगा। बच्चों ने कहा भाई, उनको मन नहीं लग रहा था, एक्चुअली ये सब चीज़ बच्चों की है नहीं। आप जितने भी लेडीज़ आई हैं ना, उनके अगर बच्चे साथ में होंगे तो उनको परेशान करेंगे ही करेंगे।
तो जी बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मुझे मन कर रहा था ना और थोड़ा देर बैठते, लेकिन बाबू बोली नहीं मम्मी चलो ना। तो भाभी भी वहाँ वेट कर रही थी और प्रसाद भी वहाँ बन ही गया था, तो बस वहाँ जाएंगे, प्रसाद खाएंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो रही है। बच्चों का स्कूल भी है मॉर्निंग में, तो उनकी रूटीन है, उनका जो भी चीज़ बाकी है वो अभी जाएंगे तो फिर वो करेंगे, तो वो तो बच्चों का काम है, वो कर लेंगे। और यहाँ हम लोग आ गए थे, ये देखिए सब्ज़ी बन रही है और खिचड़ी बन चुकी है। तो बस आज का भोग माता जी के नाम पे है और बहुत स्वादिष्ट है। आप लोग भी खाते होंगे ना, बहुत बढ़िया लगता है ना, क्योंकि यहाँ ना चाहे कहीं भी ना दुर्गा माता या फिर कोई भी भगवान जी हो ना, ये जो भोग बनता है ना ये सबको नहीं मिल पाता है और बहुत टेस्टी होता है। बहुत खा लिया था हम लोगों ने, लेकिन फिर भी मन कर रहा था ना कि और खा लूँ। बच्चों ने तो बोला मम्मी बहुत हो गया, लेकिन उनका भी मन था ना कि मम्मी प्लीज़ सब्ज़ी ले लो ना थोड़ा सा, बहुत टेस्टी है। तो हम लोगों ने रात में फिर भैया भाभी और पापा के लिए, भैया के लिए, सब कोई के लिए प्रसाद भिजवाए थे। तो ऐसा हुआ ना कि हम लोग तो अभी खा ही रहे हैं, फिर देखिएगा हम लोग फिर मॉर्निंग में भी आएंगे यहाँ पर, और वो भी एक थोड़ा बासी वाला प्रसाद होता है ना, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, तो फिर वो भी लेंगे। यहाँ पे संस्कृति खा रही है और मैं और श्रुति खाकर बस उठे ही हैं और बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो बस खाना पीना चल रहा है यहाँ पे। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। बस अब हम लोग निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। इनकी पूजा हो रही है, ये पूजा कर लेंगे तो फिर हम लोग फिर से भैया के यहाँ जाएंगे, और उनको भी ड्यूटी जानी है, इनको भी जानी है, तो जल्दी से हम लोग निकल जाएंगे। तो जी आ गए हम लोग भैया के घर से। क्या हुआ ना कि हम लोग गए और मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में निकली हूँ ना कि क्या बताऊँ। मतलब यूं ही क्लचर लगाया बालों में, बाल इतने गीले हैं मेरे, क्लचर लगाया और फटाक से निकल गई। ये बोल रहे हैं लेट हो रहा है, तो बस इसीलिए। और आई हूँ ना तो देखिए उधर रखा हुआ है सारी चीज़ें, जितनी भी थी ना प्रसाद वो रखी हुई है। मैंने बस पूरियाँ बनाई और थोड़ा सा अचार और सब्ज़ी थी, खिचड़ी थी, और बस खा लिया हम लोगों ने। क्या था ना कि ये जो हस्बैंड है ना वो ऐसे भी देवघर जाते, तो थोड़ा बड़ा अगर होता तो ले आते, लेकिन वो था कि मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि थोड़ी देर भाभी के पास बैठूं, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये गए, उतनी जल्दबाजी में लेकर चले भी आए। मेरा और भाभी का मन रह गया कि हम लोग थोड़ी देर बात कर लेते, बैठ जाते, तो बस यही था। और बस यहाँ पर पूड़ियाँ तल लूँगी और फिर बच्चों को खाना, सॉरी बच्चों को नहीं, इनको खाना दे दूँगी। बच्चे तो स्कूल गए हैं, तो वो आएंगे तो पूड़ियाँ उनके लिए भी अभी तल के रख देती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह से भागा भागी हो गई है ना कि बहुत थक गई हूँ। अब बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है ना कि मेरा कुछ भी करूँ। और हस्बैंड भी यही खा कर गए हैं, तो आएंगे ना तो फिर यही नहीं खाएंगे, फिर कुछ और बनाऊँगी। यहाँ पे भी काम था वीडियो का, तो बस इसके लिए भी तो टाइम देना पड़ता है। तो कितना भी आप चाह लो ना कि आप रेस्ट कर लो, आंख बंद कर लो, थोड़ा देर सो लो, तो ऐसा नहीं होता है। सो नहीं पाती हूँ मैं दोपहर में, सभी लोग सोते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती हूँ। तो यहाँ मैं दिखा रही थी ना कि इतनी सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो वही मैं उस समय दिखा रही थी। और हाँ, वीडियो को मैं अब और लंबा नहीं करूँगी, वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में नए और भी अच्छे ब्लॉग्स में। टाइम हो रहा है ठीक 12:15 हो रहे हैं, और इस टाइम पे हम लोग का नाश्ता हो चुका है, क्योंकि कल गए थे हम लोग जो पूजा में, आज सुबह फिर गए थे, और थोड़ा जो भोग बचा था वो हम लोग खा कर आए, और थोड़ा लेकर भी आए पापा के लिए, भाभी के लिए। और अब जा रही हूँ मैं दोपहर का खाना बनाने, क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा, तो सोचे कि दोपहर का खाना जब बना लेंगे ना तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे हम भी। फिर बच्चे जब आएंगे तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा भोग रखे हैं, और रोटी है, पूड़ी है, फ्राइड राइस है, तो जो वो खाएंगे वो खा लेंगे। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। जो बटन है वो ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।